बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इट्स मी हुरिया। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्रेलिक नेल्स की बेसिक्स, लाइक आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। ये बहुत से क्वेश्चनर्स के बाद आनी थी, बट इस वीडियो को जल्दी लाने का मकसद यही है कि आपको स्टार्ट में कोर्स से पहले नेल्स के इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाए कि नेल्स का काम करने से पहले एज अ नेल आर्टिस्ट अगर आप बिगनर हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी। इस वीडियो में इसी चीज़ को कवर किया जाएगा कि एज अ नेल आर्टिस्ट आप अगर अपना सैलून ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपने नेल्स का जो सेटअप रखना है उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगी। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने कंसर्न बता सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। हम जिस प्रोडक्ट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एक्रेलिक लिक्विड। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 प्रोडक्ट्स में से टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास आता है एक्रेलिक लिक्विड। इसको हम अदर वर्ड में मोनोमर भी कहते हैं। इसके बगैर हमारा काम, हमारे एक्रेलिक का सेटअप अधूरा है, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन करते हैं। अब ये 3 कलर्स में होती है। जो इस टाइम मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे लिक्विड का कलर है वो है पर्पल, और ये 2 और कलर में आता है, एक है वाइट कलर और दूसरा है येलो कलर। आपने जब भी अपना एक्रेलिक लिक्विड बाय करना है वो पर्पल कलर में करना है। क्यों? क्योंकि जो पर्पल कलर का लिक्विड है वो स्लो ड्राइंग है और इसके अलावा ये एंटी येलो प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। लाइक जैसे जो हाउसवाइफ होती हैं वो करवा लेती हैं नेल्स शौक में, या कुछ लोग करवाते ही नहीं हैं, रूटीन में ही करवाते हैं, उनके नेल्स येलो हो जाते हैं खाने की वजह से, खाना बनाने की वजह से, सालन की वजह से, या नेचुरली भी येलो हो जाते हैं। तो जो पर्पल लिक्विड है ये आपके नेल्स को येलो नहीं होने देता, नेल को प्रोटेक्ट भी करता है। आपने जब भी अपने लिए लिक्विड बाय करना है आपने पर्पल कलर का बाय करना है, इसके अलावा बाय नहीं करना। अब जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एक्रेलिक पाउडर। ये 3 तरह के बेसिक्स कलर में होता है, पिंक, वाइट और स्किन कलर, नेचुरल कलर। इसके अलावा भी बहुत से कलर्स हैं, लेकिन जो बेसिक कलर यूज़ होते हैं वो यही 3 कलर। जब भी अपने सैलून के लिए प्रोडक्ट लेनी है तो ये 3 बेसिक्स कलर आपने ज़रूर लेकर अपने सैलून के ऊपर रखने हैं। और भी ये बहुत से कलर्स हैं, बट जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो यही 3 कलर हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये पॉट। इसके अंदर हम अपने एक्रेलिक लिक्विड को डालते हैं और इसके थ्रू फिर अपने ब्रश को डिप करके अपने एक्रेलिक पाउडर को अपने नेल्स पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक्रेलिक के अलावा आपने किसी भी प्लास्टिक में या किसी और उसमें मटेरियल में आपने बाय नहीं करना। आपने जब भी बाय करना है, वैसे तो ये प्रोडक्ट्स के साथ मिलता है, बट अगर नहीं मिलता तो आपने ये एक्रेलिक का ही बाय करना है, क्योंकि ये एक तो आपके जो आपने ये लिक्विड डाला होता है इसको उड़ने नहीं देता, क्योंकि लाइक ये भी जो हमारा लिक्विड है ये एक थिनर की तरह का ही है कि ये उड़ जाता है। तो आपने जब भी बाय करनी है पॉट आपने एक्रेलिक की ही बाय करनी है। तो हमारी फोर्थ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है एक्रेलिक ब्रश। अब ये ब्रश डिफरेंट तरह के उसमें आते हैं टेक्सचर्स में, लाइक कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। अब मेरे पास ये एक ही है क्योंकि मैं एप्लीकेशन हर ब्रश से कर लेती हूँ, इसलिए मुझे हर तरह की ब्रश रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो एक ब्रश है इसी से ही मैं नेल की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। एज अ बिगनर आप किसी एक ब्रश के साथ एप्लीकेशन करना सीखें, फिर आपको जब एक दफ़ा एप्लीकेशन करनी आ जाएगी फिर आप हर तरह के ब्रश से एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर ये मैटर नहीं करता कि आपके पास बड़े वाला ब्रश होना चाहिए या छोटे वाला ब्रश होना चाहिए, बस आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा हो। इसके बाद जो हमारे नेल्स के इक्विपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट 5th प्रोडक्ट है वो है यूवी लाइट। यूवी लाइट आपकी इस तरह से काम करती है कि अगर आपने पॉलीजेल नेल किया है या आपने एक्रेलिक नेल किया है उसको ड्राई करने में ये सबसे बड़ा काम इसका है, क्योंकि जब तक आपका नेल ही ड्राई नहीं होगा उससे पहले आपका नेल फिक्स नहीं होगा। इसलिए 5th प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है वो है हमारे पास मैनुअल फाइलर। अब मेरे पास ये एक फाइलर है, इसके अलावा भी और लाइक साइज़ के पड़े हैं, लेकिन कोई सा भी एक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल फाइलर आपके नेल को फाइल करता है, लाइक आपके नेल को रफ कर देता है, इसलिए ये भी एक्रेलिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फाइलर। ये दोनों डिफरेंट है, ये मैनुअली इसको हमें यूज़ करना पड़ता है और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फाइलर है, इसमें हमने इसको लाइक स्विच के साथ लगा देना है और आपका 5 मिनट्स में ये पूरा हैंड कवर कर जाता है। क्योंकि हमें एक्रेलिक्स का काम करने में सबसे पहले जो हमें करना होता है वो हमें अपने नेल के सरफेस को रफ करना होता है, जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट ही हमारे लिए काम आती हैं। जी, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ जाती हैं ये 2 प्रोडक्ट्स, जिनमें से एक है क्यूटिकल पुशर
नेल्स का काम स्टार्ट करने से पहले हमें अपने नेल्स के क्यूटिकल्स को रिमूव करना होता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यूटिकल पुशर को और उसके अलावा क्यूटिकल कटर को, ताकि हमारी ये सरफेस अच्छे से क्लीन हो जाए और हमारे नेल्स का पाउडर जो हमने बीड बनानी है वो अच्छे से हमारे नेल्स की सरफेस पे बैठ सके और अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थी जो हमारे पास होना ज़रूरी है। इसके बाद तो हमारे पास डेकोरेशन की चीज़ें आ जाती हैं, जो कि वो भी मेरे पास हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, बट वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है एज अ बिगनर। ये देखें, एज अ बिगनर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अभी पहले नेल की बीड बनानी आनी चाहिए, उसको नेल के ऊपर किस तरह से फिक्स करना है ये आपको करना आना चाहिए। जब आपको इसकी बेसिक चीज़ें करनी आ जाएंगी ना, तो फिर ये डेकोर का काम तो बहुत आसान है, ये तो हर बंदे को आता है करना, ये आप कर सकेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने नेल की बीड बनानी है, नेल एप्लीकेशन है, ये सब किस तरह करनी है, इसको आपने गौर से डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखना है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हाथ पे आपका काम बहुत अच्छे से बैठ। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये इलेक्ट्रिक ड्रिलर के अंदर इसके डिफरेंट तरह के पिन्स आती हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम वो यूज़ करते हैं कि हमें किस तरह की पिन यूज़ करनी है अपनी नेल की सरफेस को रफ करने के लिए। क्योंकि कुछ नेल्स पतले होते हैं जिनके लिए फिर ये इतनी हैवी नीडल्स नहीं यूज़ होती, उसके लिए ये बिल्कुल बारीक नीडल यूज़ करते हैं कि आपका नेल और पतला ना हो जाए। इसके अलावा 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास और हैं। एक हमारे पास आ जाता है पॉलीजेल का। वो पॉलीजेल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको उसकी वीडियो में ही बताऊंगी, बट जो एक्रेलिक नेल्स के लिए हमें टिप चाहिए होती है वो मैं आपको टिप दिखा देती हूँ, जिसके साथ हमारे बाकी प्रोसेस होते हैं। ये है हमारे पास एक्रेलिक्स की टिप। एक्रेलिक्स के अंदर यूज़ होता है जो हम एज ए टिप यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम अपनी बीड की एप्लीकेशन करते हैं। ये थी छोटी सी कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे एक्रेलिक नेल्स में काम आती हैं। आप इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा और जिस चीज़ की समझना है आप मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।